गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो मैंने देखा है बहुत लोगों ने सेलिंग पे वीडियो बनाया है कि पैरेट्स अवेलेबल है, इंडिया में पैरेट सेलिंग के लिए अवेलेबल है। तो मैंने सोचा मैं भी वीडियो बनाती हूँ, पर मेरा ये वीडियो सेलिंग पर नहीं है, मेरा ये वीडियो अवेयरनेस पे है। सभी लोग जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनको मैं ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ। अगर आप बेबी पैरेट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कहाँ से बेबी पैरेट नहीं खरीदना चाहिए, इस पर ये मेरा वीडियो रहेगा। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया में कौन से पैरेट बैंड है और वो क्यों बैन किया गया है, इस पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से कोई भी इंडियन पैरेट यानी कि हिंदुस्तानी पैरेट को पकड़ना, बेचना और खरीदना कानूनी गुनाह है। और जो बर्ड्स शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, उनमें से किसी भी बर्ड को खरीदते या बेचते हुए पकड़ा जाए तो उन्हें 7 साल की सजा या तो 25,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है या तो दोनों हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये लिस्ट है जिसमें पैराकीट्स शेड्यूल 4 में लिस्टेड किए गए हैं। क्योंकि पैराकीट शेड्यूल 4 में है तो शेड्यूल 1 का जो पनिशमेंट है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि पैराकीट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिस्ट में अभी भी है, तो ऐसा क्यों है? अगर आपको कारण नहीं पता है तो मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। इसका कारण ये है, इंडिया में पैरेट्स को बहुत संख्या में पकड़ा जाने लगा और बेचा जाने लगा। क्योंकि ये पैरेट्स एग्जॉटिक पैरेट के मुकाबले सस्ते मिलते हैं, लोग 200 या 300 रुपए में इन्हें खरीदने लगे और उन्हें छोटे छोटे केज में डालने लगे। इससे होता ये था कि ब्रीडिंग नहीं मिलता था और पैरेट की संख्या नहीं बढ़ती थी। इस वजह से इंडिया में बहुत सारे पैरेट्स एक्सटेंट हो गए और बहुत सारे पैरेट की संख्या कम हो गई। इसलिए ये कानून बनाया गया कि लोकल बर्ड अपने खुद के देश में आजाद और खुले घूम सके बिना किसी डर के। पर बैन होने के बाद भी लोग इंडियन पैरेट्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, और खरीदते वक्त भी वो बहुत ही गंदी जगह से खरीदते हैं, बहुत ही गंदी हालत में उनको वो मिलता है। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर पैरेट्स ना खरीदे, पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको ये पता चले आपको सही जगह से पैरेट खरीदना होगा और कहाँ से खरीदना है। इंडियन पैरेट्स या लोकल पैरेट भी 2 टाइप के हो गए हैं, एक है कैप्टिव और एक है वाइल्ड। कैप्टिव पैरेट्स वो है जो ब्रीडर के पास पैदा होते हैं, जिनके माँ बाप भी ब्रीडर्स के वहां पैदा हुए होते हैं, वो है कैप्टिव पैरेट्स। वाइल्ड पैरेट्स वो हैं जो डायरेक्टली उन्होंने जंगल से पकड़ा है, पेड़ से पकड़कर लाए हैं, वो है वाइल्ड पैरेट के बच्चे। मैं आपको एडवाइस करूंगी, कभी भी रोड से पैरेट मत खरीदिए। जो लोग रोड पर ऐसे पैरेट बेचते हैं, ये लोग जो रोड पर पैरेट बेचते हैं, इनका कोई दुकान नहीं होता है। ये लोग हंटर होते हैं, शिकारी, जो शिकार करने के लिए पेड़ पर जाके बेबी पैरेट्स को लाते हैं और बहुत ही सस्ते में इन बेबी पैरेट्स को बेचते हैं, जैसे कि 200 या 300 रुपए। पर अगर आप कोई ब्रीडर के पास जाएंगे या पेट शॉप में जाएंगे तो आपको ये पैरेट 1500 से 2000 में मिलेंगे। तो आप इस तरह के लोगों से पैरेट खरीद कर उनको बिजनेस मत दीजिए और अपने पैसे भी मत बचाइए। अगर आपको पैसे बचाना है तो पैरेट मत खरीदिए, पर अगर आपको सच में कोई अच्छा पैरेट चाहिए तो आप कैप्टिव पैरेट खरीदिए जो अच्छे ब्रीडर के पास है, वहां से लेकर आइए बेबी पैरेट को। ये जो बर्ड मार्केट है, जो बर्ड बिजनेस करते हैं, ये बहुत ही गंदी तरह से बर्ड का बिजनेस करते हैं। अच्छे से अच्छे एग्जॉटिक बर्ड्स को भी छोटे छोटे पैकेजेस में डाल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इनके दिमाग में इंसानियत नहीं होती है, इनके दिमाग में सिर्फ पैसा दिखता है और वो छोटे से छोटे प्लास्टिक बॉटल में भी, जो पानी का बॉटल है, उसमें भरकर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही गलत है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पैरेट खरीदने की सोच रहे हैं तो प्लीज एक बार और बैठकर सोचिए कि आप उस पैरेट को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं या नहीं। और अगर आप उन्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते हैं तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दूसरों ने पैरेट खरीदा है, उनका देखकर आप पैरेट मत खरीदिए, क्योंकि पैरेट आपके लिए नहीं बना है। उनको खरीद के 2 दिन में आपके घर पर आके वो मर जाए, इससे तो अच्छा होगा आप पैरेट प्लीज मत खरीदिए। ये सीजन हो या ना हो, ये पैरेट आपके लिए नहीं है।
एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं है। जो भी पैरेट्स आप रास्ते से खरीदते हैं, जो सस्ते में बेचते हैं, उनसे आप वो पैरेट खरीदते हो, ये आपके लिए अच्छा इसलिए भी नहीं है क्योंकि वाइल्ड के जो बर्ड होते हैं वो 60 टाइप्स के यानी कि 60 टाइप के बीमारी इंसानों में फैला सकते हैं। तो आप अगर वाइल्ड वाला पैरेट खरीद रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वाइल्ड वाला पैरेट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या नहीं। आपके घर पे आकर वो इन्फेक्शन फैला सकता है। और ये 60 किस्म की बीमारी में कुछ ऐसी भी बीमारी है जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है, जिससे इंसानों की जान भी जा सकती है। तो अच्छा होगा आप थोड़े पैसे ज्यादा देकर एक अच्छे ब्रीडर या एक अच्छे पेट शॉप से ये बेबी पैरेट खरीदिए, ना कि रोड से खरीदिए, ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा रहे और वो बेबी पैरेट भी आपको हेल्दी मिले, जिसको कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी ना हो। तो ये सारे पैरेट्स है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लिस्टेड है। इसमें से कोई भी पैरेट को आपको खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है। ये वाइल्ड वाले पैरेट है, कैप्टिव वाले पैरेट नहीं है। तो आप जाकर जो भी बर्ड खरीदेंगे प्लीज वो एक रजिस्टर्ड और रेप्यूटेड पेट शॉप से खरीदिए, रोड से मत खरीदिए। अगर रोड से आप खरीद रहे हो तो वो डेफिनेटली वाइल्ड वाला पैरेट होगा, और अगर आपने वो पैरेट खरीदा और उससे आप पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है और ऊपर से आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। एक और बात भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, भले ही आप एक रेप्यूटेड पेट शॉप से पैरेट खरीदे, उसके बावजूद भी शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारे बर्ड अभी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिस्ट में मौजूद है। तो कोई भी इस पैरेट को देख के ऑब्जेक्शन कर सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना है कि आप आगे जाके अगर ये पैरेट खरीद रहे हैं तो आपको कोई भी आके बोलेगा कि ये पैरेट वाइल्ड का है, कैप्टिव नहीं है, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है ये आप पर निर्भर करता है, अगर आपको ये पैरेट आपके पास रखना है। तो मैं आप में से किसी को भी झूठी तसल्ली देना नहीं चाहती हूँ कि ये पैरेट कैप्टिव का है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर इंडियन वाले पैरेट्स खरीदिए अगर आप खरीद रहे हो तो। या तो फिर आप जाकर एग्जॉटिक पैरेट खरीदिए। एग्जॉटिक पैरेट रखने में कोई पाबंदी नहीं है, आप एग्जॉटिक पैरेट खरीद सकते हैं, जैसे कि बजीज, कॉकटेल्स, कॉर्नियोर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जॉटिक बर्ड्स हैं जो आप आपके घर में बिना किसी प्रॉब्लम के रख सकते हैं। पर अगर आप इंडियन वाला पैरेट रख रहे हैं तो आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मेरे पास इंडियन पैरेट है तो मुझे भी शायद प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, पर मेरी बात अलग है क्योंकि अब ये पैरेट मेरे साथ पिछले 1 साल से है और मेरा इसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो गया है। तो अब ये मेरा फैमिली मेंबर है, मैं ना इसे छोड़ सकती हूँ, ना इसे मैं उड़ा सकती हूँ। ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी जिएगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो मैं प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार हूँ, पेनल्टी भरने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं रियो को कहीं नहीं छोड़ रही हूँ। पर ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो अब तक पैरेट नहीं लाए हैं, जो पैरेट खरीदने की सोच रहे हैं। उनको मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर आप प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी नहीं हैं, क्या क्या होने वाला है ये आपको अगर पता नहीं है, तो ऐसा बर्ड खरीदिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि एग्जॉटिक बर्ड्स आप वो खरीदिए, इंडियन पैरेट्स मत खरीदिए। अगर आप में से कोई मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, हमेशा की तरह मैं रिप्लाई करूँगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।